बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बुरी तरह फंस गया है कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक तरफ इजराइल ने कह दिया है, अमेरिका को कन्वे कर दिया कि वो अटैक करने जा रहे हैं ईरान के ऊपर, और ये तारीख का सबसे बड़ा अटैक होगा। और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि आप इस हमले में, इस जंग में शिरकत करेंगे। प्लान ये है कि इजराइल अटैक करेगा, अमेरिका उसमें पार्टिसिपेट करेगा। अमेरिका करे ना करे, लेकिन उस जंग में उसने शामिल होना है। अब आप अंदाज़ा करें कि जो अब रिपोर्ट सामने आई है, पहले तो अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट सामने आई थी, अब मामला उससे कई गुना ज़्यादा आगे निकल चुका है। फाइनेंशियल टाइम्स से लेकर हर जगह ये खबर ब्रेक हुई है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ईरान की इन्होंने तबाह करने का दावा किया था, वो मुकम्मल तौर पर झूठ निकला है। और अब डोनाल्ड ट्रंप फंस इसलिए गया है क्योंकि अब वो चीज़ें सामने आई हैं कि ईरान चंद महीनों के अंदर दोबारा इस काबिल होने वाला है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है, रिपेयर का काम उन्होंने शुरू कर दिया है, और अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के थ्रू अब एटमी प्रोग्राम की तरफ दोबारा बढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब इस सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर आया है। इवन कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो रिपोर्ट लीक हुई है वो डेमोक्रेट्स की जानिब से हुई है। यानी डेमोक्रेट्स ने ये सारी रिपोर्ट लीक करवाई है जिसमें कहा गया है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज कायम है। अब मसला सारा यहाँ पर ये हुआ है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद अमेरिका के अंदर मुकम्मल तौर पर डिवीजन पाई जाती है। एजेंसियों में भी वो भी डिवाइड हो चुकी हैं कि ईरान पर हमला हुआ है, हमने नुकसान किया है या नहीं किया है। रिपोर्ट आती है, पूरी गवर्नमेंट जो है वो डिवाइडेड है। इजराइल पूरी तरह खड़ा हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर फंसा, उसको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा, अब मैंने क्या करना है। अब दबाव आ रहा है पूरी तरह इजराइल की जानिब से। और आप अंदाज़ा करें कि जब से सूरत हाल ये है कि आपको पता है कि इनका जो चीफ है IAEA का, उसको इन्होंने बैन कर दिया है कि तुम दाखिल नहीं हो सकते ईरान के अंदर, किसी सूरत तुम दाखिल नहीं हो सकते, और ना वहाँ पर जाकर अब हमारी कोई सूरत हाल को देख सकते हो। अब उधर से हुआ क्या है, यानी जो यूरेनियम हम बना रहे हैं या जो हम मुकम्मल तौर पर अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में कैमरे वो डिसेबल कर दिए हैं। अब चीफ के पैरों तले ज़मीन निकल गई है। उधर हुआ क्या है कि यूनाइटेड नेशन के न्यूक्लियर वॉचडॉग ने कहा है कि ईरान चंद महीनों के अंदर दोबारा एटमी ताकत बनने वाला है, और उसने कहा कि वो दोबारा उधर पहुंच गए हैं, और बड़ा क्लियरली कह दिया। अब आप ये सोचें कि ये जो चीफ है जिसको ईरान ने कहा तुमने दाखिल नहीं होना, उसने कहा कि अमेरिका ने जो स्ट्राइक किए हैं उसमें वो कोर कंपोनेंट्स को, जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के, उसको तो तबाह ही नहीं कर सके। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो झूठ बोला है। अब आप सोचें कि अगर इंटरनेशनल इदारे के चीफ ने ये बात कह दी है कि अमेरिका ने झूठ बोला है और सब कुछ हुआ है, फिर क्या आप कहेंगे। अब ट्रंप फंसा है। फंसा इसलिए है कि अब इजराइल उसको कह रहा है कि अटैक करो, मुझे ये ना बताओ क्या है क्या नहीं, अब अटैक करो। मसला ये है कि ईरान ने वहां पर अपना एटमी प्रोग्राम बचा लिया है और वो यूरेनियम ले गए हैं। और दूसरी सूरत हाल जो सबसे खतरनाक है, खाली अटैक का नहीं है, वो जो यूरेनियम है जिसको आपने तबाह करना है, अगर तो उसको तबाह करते हैं तो वो तो रेडिएशन निकलेगी, और जब रेडिएशन निकलेगी तो इतनी तबाही होगी कि उसके बाद हो सकता है ईरान के अंदर बहुत सारे लोग मारे जाएं। और अगर ये सूरत हाल होगी, बीमारियां फैल जाएंगी, तो फिर उसके बाद ईरान के पास कुछ नहीं होगा, वो फिर सारे बटन दबा देगा। फिर जो मिसाइल हैं, फिर अमेरिका के अगर कतर बेस पर हमला हुआ है तो फिर तो पूरे मिडल ईस्ट में उसकी बेसिस उड़ा दी जाएंगी। और इस दफ़ा ईरान परवाह नहीं करेगा कि कतर है या दूसरा XYZ है, फिर तो वो सबको तबाह करने की कोशिश करेगा। क्योंकि एक दफ़ा सिर्फ आपने रस्म तोड़ने थे, रस्म टूट गई है। अब दुनिया को ये तो पता ना कि इसराइल पर दोबारा अटैक हो सकता है, इसराइल की दोबारा तबाही हो सकती है। देखिए ईरान के अंदर उन जर्नैलों के जनाजे उठे हैं, ये मनाजिर आप देखिए, उन जर्नैलों के जनाजे उठे हैं, ये जनाजे लोगों ने पढ़े हैं और लोग बड़े तबे बैठे हैं। मसला सारा ये हुआ है कि इंटरनेशनल सारे इदारे ये कह चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला है। अब वो फंस गया है बंदा, अब वो क्या करे, अपनी क्रेडिबिलिटी, यानी देखें इसको आप इस पॉइंट से समझे कि ट्रंप कैसे फंसा है। अगर दोबारा स्ट्राइक आप महीने बाद करते हैं, किस बेस पर करेंगे। ट्रंप ने तो कहा है मैंने उनको 30 साल पीछे धकेल दिया है, तो 30 साल का काम 1.5-2 महीने में तो नहीं हो सकता। यूनाइटेड नेशन का न्यूक्लियर वॉचडॉग कह रहा है कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है ट्रंप। वो 2-3 महीने में दोबारा, उनका सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, जैसे कोई बिल्डिंग तबाह होती है, आप उसको दोबारा तामीर कर लेते हैं, उसे कब वो प्रोग्राम तो उधर का उधर ही है। अब ट्रंप कह रहा है मैंने 30 साल पीछे धकेला। अब वो इसराइल उसको कह रहा है कि अटैक करो, वो कह रहा है मैं क्या करूं, यानी मैं अटैक करने के लिए जाऊं
और अटैक भी देखिए कैसा होगा कि फौज उतारनी पड़ेगी, ये आप बम मार के नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ईरान ने इतना डीप इनसाइड जाकर अपना यूरेनियम रखा हुआ है, इतना डीप इनसाइड रखा हुआ है कि वहां पर आप 1000 दफा भी बंकर बस्टर बम मार ले, कुछ कर ले, आप तबाह नहीं कर सकते। आपको अगर तबाह करना है तो आपके पास एक ही सूरत हाल बचती है कि आप वहां पर जाएं, फौजों को उतारें, अंदर तक जाएं और वहां पर जाकर तबाही करें। और उसके बाद जो रेडिएशन निकलनी है वहां से बच के भी निकलना बड़ा काम है, क्योंकि वो तबाही की सूरत हाल होगी, उसका आप कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते, वहां लोग मरना शुरू हो जाएंगे। ये तो न्यूक्लियर हमला आप समझ रहे हो जाएगा, तो ये तो फंसे हुए हैं सारे। और आप एक बात समझे, ईरान ने जब ये लड़ाई हुई थी तो इजराइल पर हमला शुरू कर दिया था, अमेरिका पर अटैक, तो उन्होंने क्यों बहुत ज्यादा अमेरिका को रिस्पॉन्ड नहीं दिया था और अमेरिका ने जंग बंद करवा दी थी? क्योंकि ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ था, न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह हुई थी। और आखिरी 2 दिन तो जो उन्होंने बीरशिबा पर अटैक किया है उसने तो इजराइल को इतना तबाह किया जिसकी इंतहा है। सो लिहाजा अब ट्रंप फंसा हुआ है, वो झूठ के अंदर फंस गया है। उसने इतने झूठ बोल दिए, इतने बड़े बड़े झूठ बोल दिए जिसका अब हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और मसला सारा ये है कि ईरान के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि ईरान के ऊपर इन्होंने दोबारा अटैक करना है। और ईरान ने आज कहा है कि हमने तो सिर्फ 5% अपनी कैपेसिटी यूज की है, कैपेसिटी तो अब हम यूज करेंगे। अब देखिए, जब अमन का टाइम होता है तो आप बेहतर तैयारी के साथ आते हैं। इस वक्त जंग नहीं हो रही तो जाहिर सी बात है रशिया के पास गए, चाइना के पास गए कि भाई ये दोबारा काम करने वाले। आज अगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ईरान का कह रहा है कि अटैक होने वाला है, तो आप बताइए क्या अटैक के लिए वो तैयार नहीं है? वो सारी चीज़ों के लिए तैयार हो। इस दफ़ा वो बेहतर तैयारी करेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। अब आप ये सोचें, इजराइल ने अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी दिखा दी थी, अमेरिका ने अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी दिखा दी। ये 2 ही चीज़ें वो कर सकते थे ना, इसके अलावा वो क्या कर सकते थे? इससे बढ़कर कैपेसिटी उनकी फिलहाल नहीं है अंटिल क्या फौज उतारे। तो मैक्सिमम कैपेसिटी आपने दिखा दी, लेकिन ईरान ने अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी नहीं दिखाई। ईरान ने तो आखिरी दिन जो हमला किया था वो इतना तबाहकुन था कि वो पहले कई दिनों के रात के और दिन के हमलों से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक था। और आप ये सोचें, अब तो सारे इंटरनेशनल मीडिया में बात आ गई है कि अमेरिका के जो मामला थे वो इतने तबाहकुन हिल गए थे कि पहली दफा उनको मिडिल ईस्ट वाली हुदायत पर जब कतर पर हमला किया तो वो हिलकर रह गए थे सारे कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। वो तो आप समझे कि उसके बाद अब लड़ाई असल शुरू होने वाली है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल कह रहा है कि फौज उतारे वहां पर, हमें जाकर अंदर फौज लेकर जाएंगे, अंदर जाकर उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करेंगे और फिर ये सारे का सारा मामला आएगा। देखिए, इस वक्त अमेरिकी मीडिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि कतर ने ईरान को खुद कहा था कि आप लोग आगे बढ़ें और आप लोग ये काम करें। ये अमेरिकी मीडिया कह रहा है। अमेरिकी मीडिया कहता है कि कतर पूरी तरह उसने रोल प्ले किया और ये पहले से ईरान और कतर के दरमियान मामला तय था कि एक सिंबॉलिक हमला होगा। आप सिंबॉलिक भी कह लें। आपको याद है कि पिछली दफा जब हमला हुआ था सिंबॉलिक था इजराइल पर, इस दफा आप देखिए उस सिंबॉलिक के बाद ईरान ने हशर नशर कर दिया है। ये वो सूरत हाल है जिसको हम हमेशा इग्नोर कर जाते हैं कि एक दफा की रस्म टूटनी होती है, उस रस्म के टूटने के बाद फिर सारी सूरत हाल फिर तितर बितर होता जाता है सारे का सारा मामला। ये सारी इस वक्त जो सूरत हाल सामने आ रही है वो क्लियरली बता रही है कि हम किस फेज में दाखिल हो रहे हैं। और इस दफा इजराइल के खिलाफ ईरान के इकदाम क्या होंगे? जाहिर सी बात है चाइना और ये पहले कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हमारा सिस्टम जो डिसेबल कर सकते हैं हम उसको एक्टिवेट करें। अब तो देखिए तैयार है ईरान कि भाई कुछ भी हमला हो सकता है, क्या मामला तो हो सकते हैं, उनके मिसाइल हैं, उनकी चीज़ें हैं, तो वो पूरी तरह तैयारी के साथ जाएंगे कि इस दफ़ा क्या। इस दफ़ा उनको ये भी पता है कि आयतुल्लाह को उन्होंने आखिरी हद तक मारना है, तो आयतुल्लाह ने पहले ही बता दिया है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने जितने झूठ बोले, इस दफ़ा वो अपने झूठ में बुरी तरह फंस गया है। इस दफ़ा वो यहाँ से निकल नहीं पा रहा और ये झूठ उसको खा जाएगा बुरी तरह। यही वो वजह है कि ये लोग अब पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप बज़िद है, अभी भी कह रहा नहीं ये हुआ है, फलाना हुआ है, ये सब कुछ है। सबने कह दिया है कि ईरान आपके कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। देखिए, इजराइल को कभी अंदाजा नहीं था ईरान के मिसाइलों की एक्यूरेसी इतनी ज्यादा खतरनाक होगी। आप ये सोचें कि थर्ड के 20% जो मिसाइल है वो खत्म हो गए हैं सिर्फ 12 दिनों में। ये जंग 1.5-2 महीना रही तो सारा कुछ खत्म हो गया, तो अमेरिका अपनी हिफाजत कैसे करेगा? यानी ये बात आप समझिए ना कि अमेरिका अपनी हिफाजत कैसे करेगा। कोई सूरत हाल इस वक्त वाज़ह नहीं हो पा रही अमेरिका के लिए।
और डोनाल्ड ट्रंप इस सारी सूरत हाल में याद रखिएगा फिर अटैक कर लेगा। ये उसके पास बहाने बहुत ज़्यादा हैं। उसको ये होगा कि ये दोबारा कोशिश कर रहे थे करने की, तो मैं इनको ये काम नहीं करने दूंगा। उसके पास करने के लिए, झूठ बोलने के लिए बहुत कुछ है। बहरहाल एक चीज़ तय है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इंटेलिजेंस इदारे और इजराइल इस वक्त खिलाफ है कि भाई तूने अपना मिशन अधूरा छोड़ा है और इस मिशन को पूरा करो। उसी चक्कर के अंदर वो मिशन को अधूरा जो रखा है उसने, वो पूरा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से दोबारा अटैक करवाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।